ओम शक्ति पराशक्ति। किसी भी उत्सव को मनाए, अंतर्मन में सत्य की अनुभूति और भक्ति की अनुभूति का मिश्रित गुण जरूरी है। ओम शक्ति पराशक्ति। आज हम आपको हमारे प्रसारण के इस भाग में मां आदि पराशक्ति के द्वारा बताए गए प्राण रक्षा धागे के बारे में, जो कि हवन एवं उपासना के समय माता की कृपा और आशीष के संवाहक बनने वाले बहुत ही मुख्य भूमिका निभाने वाले रक्षा सूत्र के बारे में और उससे प्राप्त फल के बारे में बताते हैं। तमिल में इसे उयिर्प नूल कहते हैं। इसे हल्दी के गाढ़े लेप में अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। इसमें 3 धागे यानी सुतलियां एक साथ चलते हैं। उयिर्प का अर्थ है प्राणवाहक। देवता के दिव्य शरीर के साथ रहने वाले कृपा का वाहक बनता है यह रक्षा सूत्र। यह प्राण शक्तिवान होता है। यह बहुत ही शक्तिमयी होता है। माता के हवन अनुष्ठान में यह रक्षा सूत्र हवन कुंड से प्रारंभ होकर नवग्रह और चक्रों में सजोए गए कलशों के माध्यम से माता की दिव्य मूर्ति के केश से सटाकर और फिर माता के नासिका के मध्य भाग में रखते हुए और आखिर में स्वयंभू पर हल्दी की लुगदी लगाकर चिपका दिया जाता है। माता के पास से कलश और नवग्रह के रास्ते हवन कुंड में शक्ति प्रेषित करने के लिए और हवन कुंड में समर्पित की जाने वाली हवन सामग्री को नवग्रह और कलश के रास्ते माता तक सुचारू रूप से आदर सत्कार के साथ पहुंचाने के काम आता है यह रक्षा सूत्र। माता के दैवीय शक्ति का संवाहक और धारक बनने वाला यह रक्षा सूत्र यज्ञशाला को सुरक्षा प्रदान करने के साथ हम हरेक की प्राण की रक्षा करने वाले प्राण रक्षा सूत्र के रूप में काम आता है। हवन के समय उच्चारण किए जाने वाले मंत्र पठन को ग्रहण कर संप्रेषण की शक्ति रखता है यह रक्षा सूत्र। विद्युत धारक और विद्युत प्रवाहक की शक्ति इस रक्षा सूत्र में होती है, जिसे अनेकानेक लोगों ने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में अनुभव किया है। ध्यान को सिद्ध करने की शक्ति इस रक्षा सूत्र में होती है। ग्रहों के विकिरण को झेलने की शक्ति इस रक्षा सूत्र में होती है। हमारी जन्म कुंडली के दोषों के निवारण की शक्ति रखता है यह रक्षा सूत्र। अनेक काल तक विवाह में बाधा पड़ने वाले लोग भी रक्षा सूत्र को अपनी कुंडली में रखकर उपासना करते समय बाधा विस्थापित होने के अनेकों उदाहरण हैं। यहां तक सीमित न रहकर विद्या, व्यापार जैसे क्षेत्र में भी उन्नति का पथ प्रशस्त करता है यह रक्षा सूत्र। हानि में गए सुप्त व्यापार को भी प्राण देकर, बहुमूल्य लाभ देकर सुचारू रूप से चलने रखता है। बीमारियों को हटाने की शक्ति रखता है। गर्भिणी महिलाओं के प्रसव को कष्टों से रक्षा करता है। रक्षा सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ की कलाई में, कुंवारी लड़कियां बाईं कलाई में और शादीशुदा स्त्री मंगल सूत्र में धारण कर सकती है। साथ ही साथ घरों में धन और गहने रखे जाने वाले स्थान और व्यापार के गल्ले में रक्षा सूत्र रखकर उपासना कर सकते हैं। हमारे सिद्धपीठ में या मंडलियों में या शक्तिपीठ में हवन, कलश एवं दीप पूजन में भाग लेते समय हमें रक्षा सूत्र प्राप्त होता है। परिवार समृद्धि हवन में प्रयोग किए जाने वाले रक्षा सूत्र को उस परिवार के लोगों द्वारा ही उपयोगित करना चाहिए। रक्षा सूत्र अम्मा का कृपा सूत्र है। अम्मा से शक्ति प्राप्त कर प्राण रक्षा का सूत्र है यह। हम सब इस रक्षा सूत्र का उपयोग सही तरीके से कर सभी अच्छाइयों को और समृद्धियों को प्राप्त करते हैं। ओम शक्ति पराशक्ति।